हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस थियरी डिफरेंशियल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 17, सेकंड फंडामेंटल फॉर वीडियो नंबर 6। इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल आपके सामने हम रख रहे हैं। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय टेंजेंट टू अ ट्विस्टेड कर्व, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय प्रिंसिपल नॉर्मल टू अ ट्विस्टेड कर्व, फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय बाइनॉर्मल टू अ ट्विस्टेड कर्व। ट्विस्टेड कर्व माने स्पेस कर्व, जो कर्व प्लेन में आ जाए तो वो प्लेन कर्व, अदरवाइज ट्विस्टेड कर्व। ट्विस्टेड कर्व में स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग हेलिक्स होता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे कोई भी कर्व टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं स्पेस में, वो सब ट्विस्टेड कर्व या टर्टुअस कर्व बोलते हैं उसको। तो इसलिए पहले को जितना लिख पाए लिख दिए हैं, जितना स्पेस था मेरे पास समय बचाने के लिए, क्योंकि 3 बताना है, समय लग जाएगा ना। तो पहले वाले में उठाएं फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय द टेंजेंट टू ए ट्विस्टेड कर्व। ये ट्विस्टेड कर्व है, इसके किसी पॉइंट पी आर पे हमने टेंजेंट खींचा है। इस टेंजेंट को रोटेट करके हमें एक प्लेन जनरेट करना है, प्लेन के एक सरफेस जनरेट करना है, समझ रहे ना। तो बाई टेंजेंट ना लिख के टेंजेंट्स लिखिए, बहुत सारे टेंजेंट्स बनेंगे हर पॉइंट पर, और वो सब टेंजेंट्स एक सरफेस जनरेट करेंगे। उस सरफेस पर हमको फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करना है। लेट स्मॉल आर वेक्टर इक्वल टू स्मॉल आर वेक्टर ऑफ एस बी अ ट्विस्टेड कर्व। बी अ ट्विस्टेड कर्व माने बी इक्वेशन ऑफ ए ट्विस्टेड कर्व, एंड कैपिटल आर एरो बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट on the surface generated by the tangent to the curve। तो P कर्व का पॉइंट है, Q जिस सरफेस को टेंजेंट ने जनरेट किया है, टेंजेंट्स ने, तो हमने आर्बिट्रेरी टेंजेंट लिया है, टेंजेंट ने जनरेट किया है, उस सरफेस पर पॉइंट Q है। तो जाहिर सी बात है, ये जो Q R माइनस आर होगा, R माइनस आर होगा, वो कोलिनियर विथ टी कैप होगा, यानी कैपिटल आर एरो माइनस स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स ऑफ टी कैप, यही लिखा हुआ है। आर एरो माइनस स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स ऑफ टी कैप। ये स्केलर आर्बिट्रेरी है, तो एक पैरामीटर का काम ये कर देगा, दूसरे हर पॉइंट पर एस बदलेगा ना, कर्व के हर पॉइंट पर आर्क लेंथ अलग अलग आएगी, तो एस पैरामीटर हो गया। तो 2 पैरामीटर इसमें हम मान के चल रहे हैं, V एंड S आर पैरामीटर्स। तो R माइनस आर इज इक्वल टू वी टी कैप एस, इसी को ऐसे लिख दिए, R को उधर कर दिए, और फिर इसी को और सिंपली तरीके से ऐसे लिख दिए, R इक्वल टू आर प्लस वी टी, आर इक्वल टू आर प्लस वी टी। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज़ हम छोड़ दिए हैं, यहाँ नहीं लिखे हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वेक्टर R इज ए फंक्शन ऑफ आर्क लेंथ S, टी कैप इज ए फंक्शन ऑफ S, R इज ए फंक्शन ऑफ S, टी कैप इज ए फंक्शन ऑफ S। अगर R S का फंक्शन है तो N कैप भी S का फंक्शन होगा, B कैप भी S का फंक्शन होगा, अगर आपको ये डेफिनेशन से याद हो तो ये आपको ध्यान रखना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि वेक्टर R अगर R का फंक्शन है तो टी कैप, N कैप, B कैप, तीन के तीनों S के फंक्शंस होंगे। तो ये हमको इक्वेशन बन गया। पोजीशन वेक्टर को नॉन एंटिटीज के रूप में व्यक्त करना ही यही इक्वेशन अब कहलाता है, वेक्टर इक्वेशन। जैसे जिस सरफेस का वेक्टर इक्वेशन निकालना है, उस सरफेस के जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को जो भी नोन डेटा आपके पास है उसके रूप में व्यक्त कर दो, जो इक्वेशन है वही सरफेस का इक्वेशन है। अब शुरू करिए। R1 एरो इज इक्वल टू डेल वेक्टर R अपॉन डेल V। V एंड S आर पैरामीटर्स। पहला पैरामीटर हमने V को लिखा है, दूसरा पैरामीटर S को लिखा है। तो डेल R एरो अपॉन डेल V, R एरो कहाँ है, ये है। तो जब V के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आप करोगे तो S कांस्टेंट होगा, क्योंकि R S का फंक्शन है इसलिए कांस्टेंट हो गया, ओके। और T S का फंक्शन है इसलिए भी कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट इंटू V का V के रिस्पेक्ट में कितना होगा, यही कांस्टेंट, यानी केवल T कैप आएगा। R2 एरो डेल वेक्टर R अपॉन डेल S, डेल वेक्टर R अपॉन डेल S, यानी इसको S के रिस्पेक्ट में हमें S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, V कांस्टेंट होगा। तो V अपनी जगह पे बना हुआ है। R का डेरिवेटिव S के रिस्पेक्ट में, तो डेल नहीं लिखेंगे, हम D लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर R केवल S का ही फंक्शन है। ऐसे टी कैप केवल S का फंक्शन है, इसलिए डेल टी कैप अपॉन डेल S ना लिख के डी टी कैप अपॉन डी एस लिखेंगे। डी वेक्टर R अपॉन डी एस टी कैप होता है,
और डी टी कैप अपॉन डी एस कप्पा एन कैप होता है बाई फेरेनहाइट फार्मूला। तो R1 एरो R2 एरो आ गया। अब ई निकाल लीजिए, R1 डॉट R1 1 आ गया, ये देखो टी कैप डॉट टी कैप बराबर 1, और F R1 डॉट R2 टी कैप का डॉट इसमें करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा ना, टी कैप डॉट एन कैप 0 होता है, तो F आ गया। G R2 डॉट R2, तो इस R2 का इसी से डॉट लेंगे तो इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस एन कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर कप्पा स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर कप्पा स्क्वायर। H बराबर होता है अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ई इक्वल टू 1 है, एफ इक्वल टू 1 है ना, देखो तो हो जाएगा जी माइनस 1। ओके, ई 1 रख दिया तो जी माइनस 1, जी माइनस 1। जी की वैल्यू ये लिखी हुई, इसमें से एक घटा देंगे तो ये वी स्क्वायर कप्पा स्क्वायर वी कप्पा हो गया। अब R1 क्रॉस R2, इससे इसमें क्रॉस लेंगे तो टी कैप क्रॉस टी कैप 0 हो जाएगा, टी कैप क्रॉस एन कैप, टी कैप क्रॉस एन कैप बी कैप होगा, तो हो जाएगा वी कैप बी कैप, ये वैल्यू आ गई वी कैप बी कैप। अब एन एरो बराबर होता है नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस है R1 क्रॉस R2 अपॉन एच, तो R1 क्रॉस R2 ये है और एच कहाँ है भाई, एच ये है, तो इसमें इससे डिवाइड करोगे तो वी के कैंसिल होकर सिर्फ बी कैप बचेगा। अब R11 माने डेल R1 वेक्टर अपॉन डेल वी, डेल R1 वेक्टर अपॉन डेल वी, ठीक, v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो s को कांस्टेंट समझेंगे, चूंकि t कैप s का फंक्शन होता है इसलिए ये भी कांस्टेंट हुआ तो हो गया 0। नेक्स्ट R12 माने R2 का v के रिस्पेक्ट में, R2 का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में, ये s का फंक्शन है, इसका 0 हो गया। n कैप s का फंक्शन होता है, कप्पा भी n का फंक्शन होता है, तो सिर्फ यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा कप्पा n कैप, ये कप्पा एन कैप हो गया। फिर R2 को S के रिस्पेक्ट में, R2 को S के रिस्पेक्ट में डी टी कैप अपॉन डी एस लिखाएगा प्लस V और D बाई डी एस कप्पा एन कैप, क्योंकि कप्पा भी S का फंक्शन है, एन कैप भी एन का फंक्शन है, तो ये बराबर हो गया डी टी कैप अपॉन डी एस की वैल्यू कप्पा एन कैप बाई फेरेनहाइट फार्मूला प्लस V कप्पा डी एन कैप अपॉन डी एस प्लस V कप्पा डैश एन कैप, डी टी कैप अपॉन डी एस की वैल्यू कप्पा एन कैप प्लस वी के और डी एन कैप अपॉन डी एस की वैल्यू टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप, ये प्लस वी के डैश एन कैप, इसको टी एन बी के रूप में हमने सजा लिया, क्रम लगा लिया। उसके बाद देखो इसको हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं, इससे भी नहीं मिटाना चाह रहे हैं, ये ऊपर जो स्पेस हम क्रिएट कर रहे हैं अब इसी में अपना बकिया काम कर देंगे, फिगर भी हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं। ये सब अगले में लैंग्वेज भी यूज हो जाएगा और ये फिगर भी यूज हो जाएगा। तो अब क्या निकालना है, ये अलग से ये हिस्सा बना दे रहे हैं। L बराबर होता है n एरो डॉट कैपिटल R11 वेक्टर इज इक्वल टू, n एरो ये है, इसको हम घेर ले रहे हैं, ये है n एरो माने बी कैप, तो बी कैप का R11 0 है, डॉट करेंगे तो 0 आ गया। M इक्वल टू n एरो डॉट R12 एरो, अब इसका डॉट R12 के साथ करेंगे, इसके साथ, तो बी कैप डॉट एन कैप 0 होगा क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होता है। और n इक्वल टू n एरो डॉट R22 से n एरो माने b से डॉट करना है R22 में, R22 में b से डॉट करना है, तो टी कैप डॉट बी कैप 0, एन कैप डॉट बी कैप 0, बी कैप डॉट बी कैप 1, यानी कि v कप्पा टाउ आएगा, तो जगह v कप्पा टाउ हो गया, पूरा काम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट, ये अगर ना उतार पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाय प्रिंसिपल नॉर्मल्स, जनरेटेड बाय प्रिंसिपल नॉर्मल्स टू अ ट्विस्टेड कर्व. Let r equal to r of s be a twisted curve and capital R arrow be position vector of any point on the surface generated by tangent नहीं, generated by principal normal, generated by principal normal to the curve. Then यही बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, ये एकदम ऐसे ही, हाँ एकदम ऐसे ही नहीं चलेगा भाई,
प्रिंसिपल नॉर्मल है ना, तो टी कैप की जगह हो जाएगा एन कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग द प्रिंसिपल नॉर्मल। जहाँ जहाँ टी कैप लिखा है वहाँ वहाँ एन कैप लिख दिया हमने, और बकिया सब ठीक है। नाउ के बाद अब ये सब हट जाएगा, अब यहीं से चेंजिंग शुरू हो जाएगा। फिगर भी हम यूज़ कर लेंगे। अब की बार जो फिगर बनाना है, मान लीजिए ये फिगर है और ये टेंजेंट ना होकर के इसको आप प्रिंसिपल नॉर्मल मान लें, तो अगर इसको आप प्रिंसिपल नॉर्मल मान लेंगे तो ये एन कैप हो जाएगा, बस बाकी सब वैसे ही। स्टार्ट करें। कैपिटल R1 एरो इज इक्वल टू डेल कैपिटल R एरो अपॉन डेल V, पहला पैरामीटर। कैपिटल R एरो का पार्शियल डेरिवेटिव पैरामीटर V के रिस्पेक्ट में, इसको V के रिस्पेक्ट में करना है। तो V और S दो पैरामीटर हैं। V के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो S कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, S के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे तो V कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो ये S का फंक्शन है, कांस्टेंट हो गया, और V का V के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और यही बचेगा एन कैप, यानी कि R1 एरो आ गया एन कैप। नेक्स्ट R2 एरो इज इक्वल टू डेल वेक्टर R अपॉन डेल S, ठीक। तो V को कांस्टेंट समझेंगे, तो इसका S के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या लिखेंगे हम, D वेक्टर R अपॉन डी एस प्लस V कांस्टेंट रहेगा, और एन कैप का S के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हम लिखेंगे डी एन कैप अपॉन डी एस इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी एस टी कैप होता है प्लस V, और डी एन कैप अपॉन डी एस होता है टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप बाई सिरेट फेरेनेट फार्मूला। इसको TNB के क्रम में सजा के लिख लीजिए, यानी कि इसको हम लिख लें इक्वल्स टू T कितना है, दो जगह ना, तो 1 माइनस V कप्पा टी कैप, N नहीं है, प्लस V टाउ B कैप, 1 माइनस V कप्पा टी कैप प्लस V टाउ B कैप। अब हम E निकाल लें। देयरफॉर E इक्वल टू कैपिटल R1 एरो डॉट कैपिटल R1 एरो, एन कैप डॉट एन कैप बराबर आएगा 1, फिर F इक्वल्स टू कैपिटल R1 एरो डॉट R2 एरो इज इक्वल टू एन कैप का डॉट इसके साथ करिए, तो एन कैप का डॉट टी कैप के साथ 0, एन कैप का डॉट बी कैप के साथ 0, तो ये बराबर आ गया 0। G इक्वल्स टू R2 एरो डॉट R2 एरो, ये बराबर हो जाएगा टी कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 माइनस वी कप्पा 1 माइनस वी कप्पा होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टाउ स्क्वायर। इसको होल स्क्वायर खोलने से कोई फायदा नहीं, कोई सिंप्लीफिकेशन फर्दर दिख नहीं रहा है, ऐसे ही पढ़ा रहे तो 1 माइनस वी कप्पा होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टाउ स्क्वायर। अब एच स्क्वायर निकालिए, एच स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ई जी माइनस एफ स्क्वायर, एफ 0 है ना इस केस में एफ 0 है, तो हो जाएगा अंडर रूट ई जी। अब ई इंटू जी कहाँ है, ई इक्वल टू 1 है, तो जब ई 1 है तो ये हो जाएगा अंडर रूट जी। अब अंडर रूट जी क्या लिखा जाए, अंडर रूट इतना बवाला क्या लिखा जाए, छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो। एच स्क्वायर इक्वल टू एच इक्वल टू या तो एच स्क्वायर इक्वल टू लिख दो, ऐसे रूट हटा दो, ये रेडिकल का साइन करने का चिन्ह ये हटा दिया हमने, तो एच स्क्वायर बराबर जी आ गया, छोड़ दो ऐसे, हम एच को एच ही रहने देंगे, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद R1 क्रॉस R2 चलो निकालो, R1 एरो क्रॉस R2 एरो इज इक्वल टू, R1 एरो कहाँ है, एन कैप है, तो ये हो गया एन कैप क्रॉस करली ब्रैकेट R2 एरो किधर है भाई, ये है टी कैप प्लस टी कैप नहीं, ये लिखा है 1 माइनस वी कप्पा 1 माइनस वी कप्पा टी कैप प्लस वी टाउ बी कैप ये है
इक्वल्स टू 1 माइनस वी कप्पा एन कैप क्रॉस टी कैप, एन कैप क्रॉस टी कैप माइनस बी कैप, तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ पे बी कैप प्लस वी टाउ एन कैप क्रॉस बी कैप, एन कैप क्रॉस बी कैप टी कैप, ये हो गया टी कैप। तो इसको टी एन बी के फॉर्म में क्रम सही करके लिख दें, इक्वल्स टू वी टाउ टी कैप माइनस 1 माइनस वी कप्पा इंटू बी कैप। तो ये रहा R1 क्रॉस R2। कैपिटल एन एरो यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ये बराबर होता है R1 एरो क्रॉस R2 एरो अपॉन H। ऐसे छोड़ दो इसको, यही होगा दिस अपॉन H हो जाएगा आपका, या लिखना चाहो लिख दो, इज इक्वल टू वी टाउ टी कैप माइनस 1 माइनस वी कप्पा इंटू बी कैप टोटल अपॉन H। H लिख दो, चाहे अंडर रूट जी लिख दो, H पड़ा रहेगा, सही जाने दो। R11 वेक्टर इज इक्वल टू डेल R1 वेक्टर अपॉन डेल पहला पैरामीटर V। R1 वेक्टर क्या है भाई? R1 वेक्टर एन कैप है और एन कैप S का फंक्शन होता है। तो जब V के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। कारण समझ रहे हो ना? ठीक। फिर R12 वेक्टर इज इक्वल टू डेल R2 वेक्टर अपॉन डेल V। R2 वेक्टर को V के रेस्पेक्ट में, R2 वेक्टर बेटा ये है ना, ये थोड़ा सा मिक्सिंग जैसा यहाँ से हो गया है, मैं इसको ऐसे अलग कर दे रहा हूँ, ये अब ठीक से दिखाई पड़ेगा। तो V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, V के रेस्पेक्ट में, तो 1 इंटू टी है, तो 1 इंटू टी का V के रेस्पेक्ट में 0 हो गया। फिर माइनस V कप्पा टी कैप, देखो टी कैप S का फंक्शन है तो कप्पा भी S का फंक्शन होगा, तो इसलिए कांस्टेंट हो गए। V का V के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, तो सिर्फ ये आएगा माइनस कप्पा टी कैप इज इक्वल टू माइनस कप्पा टी कैप, माइनस कप्पा टी कैप। और देखिए इसको, देखिए चूंकि V के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है, और टाउ किसका फंक्शन होगा? S का, तो कांस्टेंट बी कैप S का, तो ये आ जाएगा टाउ बी कैप प्लस टाउ बी कैप। ध्यान से देख लो भैया, बोर्ड के सामने से हम बार बार इसीलिए हट जा रहे हैं ताकि आप लिखे हुए को ढंग से देख लें। R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कप्पा टी कैप प्लस टाउ बी कैप। अब बारी है R22 वेक्टर की। R22 वेक्टर इज इक्वल टू डेल R2 वेक्टर अपॉन डेल सेकंड पैरामीटर S। R2 के S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो इसमें थोड़ा झंझट आएगा, बहुत ध्यान से। अब की बार V को कांस्टेंट समझना है, तो देखो 1 इंटू टी कैप का डेरिवेटिव S के रिस्पेक्ट में क्या होगा? डी टी कैप अपॉन डी एस। इसके बाद देखो V कप्पा टी कैप S के रेस्पेक्ट में करना है, टी कैप भी S का फंक्शन है, K भी S का फंक्शन है, V कांस्टेंट है, तो माइनस V डी बाई डी एस। इससे पहले पूरा लिखिए, माइनस V डी बाई डी एस ब्रैकेट में कप्पा टी कैप, कप्पा टी कैप। फिर आइए इधर, ये भी प्रोडक्ट रूल लगेगा सब, V कांस्टेंट रहेगा तो ये हो गया प्लस V और डी बाई डी एस ब्रैकेट में टाउ बी कैप, ये भारी पड़ जाएगा, इज इक्वल टू डी टी कैप अपॉन डी एस बराबर होता है कप्पा एन कैप माइनस V ब्रैकेट में कप्पा डी टी कैप अपॉन डी एस प्लस कप्पा डैश टी कैप प्लस V ब्रैकेट में टाउ डी बी कैप अपॉन डी एस प्लस टाउ डैश बी कैप, बड़ा भारी आ रहा है, इक्वल्स टू कप्पा एन कैप माइनस V कप्पा और डी टी कैप अपॉन डी एस बराबर होता है कप्पा एन कैप माइनस V कप्पा डैश टी कैप, V कप्पा डैश टी कैप। अब इधर आइए, ये हो गया V टाउ, V टाउ डी बी कैप अपॉन डी एस होता है माइनस कप्पा एन कैप और प्लस V टाउ डैश बी कैप। इसको टी एन बी के फॉर्म में लिख लो। टी देखो कहाँ कहाँ है, टी सिर्फ एक जगह है, और ये माइनस V कप्पा डैश टी कैप।
फिर n दिखा रहा है हमको 3 जगह पे, तो लिखिए प्लस ब्रैकेट कप्पा माइनस v कप्पा स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, और n कहाँ पे है, और n यहाँ पे है, माइनस v कप्पा टाउ, माइनस v कप्पा टाउ, इतना हो गया n कैप, ये भी हो गया। अब क्या बचा भैया, प्लस v टाउ डैश b कैप, ये भारी आ गया। R22 वेक्टर काफ़ी बड़ा आ गया। माइनस v कप्पा डैश t कैप प्लस ब्रैकेट में कप्पा माइनस v कप्पा स्क्वायर माइनस v कप्पा टाउ n कैप प्लस v टाउ डैश b कैप। ये तीसरा टर्म एक बार चेक कर लिया जाए यहाँ पे, ये तीसरा टर्म कौन सा आया होगा, v कप्पा टाउ कहाँ से है, v कप्पा टाउ यहाँ से है, माने कि एक टर्म ये हो गया, 2 टर्म इसके हो गए, 1 2 3, फिर इसका एक बार ध्यान से देख लें, डी कैप अपॉन डी एस माइनस टाउ, डी कैप अपॉन डी एस बराबर होता है माइनस कप्पा एन कैप या माइनस टाउ एन कैप। यहाँ पे डी कैप अपॉन डी एस पे हमको क्यों कन्फ्यूज़न हो गया, रुको मेरे पास बुक है इस समय, मैं सीरेट फ्रेनेट फार्मूला ही देख लेता हूँ, कभी कभी दिमाग ही तो है भूल जाता है। सीरेट फ्रेनेट फार्मूला ये मिला, ये मिला, डी कैप अपॉन डी एस बराबर होता है माइनस टाउ एन कैप, यही मुझे शंका था, यही गड़बड़ हो गया, माइनस टाउ एन कैप यहाँ पे चेंज करना है ना, तो माइनस तो लगा ही दिए थे, यहाँ पे टाउ एन कैप, इसको हम रेड से लिख दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि हम सुधार कहाँ पे कर रहे हैं, माइनस टाउ एन कैप, बस ठीक है। अब इसके कारण एन कैप का एक टर्म 2 टर्म तीसरे टर्म में चेंज आएगा, वो आएगा माइनस वी टाउ स्क्वायर एन कैप, माइनस वी टाउ स्क्वायर एन कैप। डेटा हमने नोट करके रखा हुआ है, देखो जब हम वीडियो बनाना होता है ना तो पहले हम क्वेश्चन को कर लेते हैं और बीच बीच के स्टेप डेटा हम नोट कर लेते हैं ताकि कहीं गड़बड़ी हो तो उसी समय हम पकड़ लें। ये ना हो कि पूरा वीडियो बना लिए लास्ट में चल के फंस गया मामला तो पूरा वीडियो बेकार हो जाता है। क्लास में पढ़ाना, कोचिंग में पढ़ाना, रूबरू पढ़ाना अलग बात है कि भाई चलो इसको मिटाओ ऐसे लिख लो। अब यहाँ तो एक वीडियो मेरा गया, लास्ट में फंस गया तो पूरा वीडियो चौपट, 30-35 मिनट का समय बर्बाद, मेहनत बर्बाद। इसलिए हम कुछ बीच बीच के स्टेप नोट किए रहते हैं, तो वही मिलाने पर हमको लगा कि ये गड़बड़ है। अब सही है, माइनस वी टाउ स्क्वायर एन कैप, ओके। सब जगह भर गया हमारा, तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देयरफॉर L इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R11 एरो इज इक्वल टू, कैपिटल N कहाँ है खोजिए भाई, इसको भी हम इससे गुलिया लेते हैं, हम मैंने हाइलाइटर लगा दे रहे हैं ताकि ये दिखाई पड़े, ऐसा ना हो कि नज़र कहीं और पड़ जाए। ए है, इसका डॉट लेना है R11 के साथ। R11 देखो यहाँ पे वेक्टर का चिन्ह लगा देना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, वेक्टर है ना, तो ये 0 स्केलर आ गया। कैपिटल M इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R12 वेक्टर, R12 वेक्टर कहाँ है भाई, ये है। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये भी TNB फॉर्म है, ये भी TNB फॉर्म है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 कर दे, N तो N इसमें, N इसमें N है, तो इसके कोफिशिएंट का इसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, माइनस V कप्पा टाउ, माइनस V कप्पा टाउ, और आ गया ये, और फिर माइनस टाउ ब्रैकेट में 1 माइनस V कप्पा। ध्यान से डॉट प्रोडक्ट देख लो, और अपॉन H भी तो करना रे भाई, तब तो जगह कम पड़ जाएगा। फिर से लिखो इसको, ये हो जाएगा बराबर, फिर से माइनस V कप्पा टाउ, माइनस V कप्पा टाउ, माइनस टाउ ब्रैकेट में 1 माइनस V कप्पा और अपॉन H। तो V कप्पा टाउ तो कैंसिल हो गया भाई, दिख रहा ना कैंसिल होते हुए, बड़ी अच्छी बात है। तो बचा क्या, ये बच गया माइनस टाउ अपॉन H,
छोटा सा आ गया, अच्छा लग रहा है। माइनस टाउ अपान एच आंसर मिला लिया जब, बिल्कुल ठीक है। कैपिटल एन और बड़ा आएगा तो हमें इसके लिए स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, वो स्पेस हम यहाँ क्रिएट कर ले रहे हैं। अच्छा नहीं लगेगा ना, इससे बढ़िया हम यहाँ कर लें ना। R22 तो चाहिए हमको बहुत बड़ा सा। ऐसा करते हैं, इधर हम ये मिटा लेते हैं, इसको मिटा लें। इसको आप लोग नोट कर लिए हो तो उसको भी मिटा दें। या तो हम यहाँ कर लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लो कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R22 वेक्टर इज इक्वल टू, देखो R22 वेक्टर ये TNB फॉर्म में है बहुत बड़ा सा, और N एरो भी TNB के फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो अब चलो डॉट प्रोडक्ट निकालो, T वाले का T वाले से गुणा करो, माइनस V स्क्वायर कप्पा डैश टाउ, माइनस V स्क्वायर कप्पा डैश टाउ। फिर आइए N वाले पर, N इसमें है ही नहीं, चलो बड़ा अच्छा हुआ। फिर आइए इसमें माइनस V टाउ डैश ब्रैकेट में 1 माइनस V कप्पा अपान H। बस अब इस पर इसको खोल के क्या करोगे, कुछ कटना है क्या, ये वाला कटेगा क्या, देखो प्लस हो जाएगा, प्लस V स्क्वायर कप्पा टाउ डैश, V स्क्वायर कप्पा टाउ डैश ना, कप्पा टाउ डैश से कप्पा डैश टाउ है तो कुछ नहीं कटेगा, यही इसका आंसर है। इसको मैं नोट किया हुआ हूँ, मिला लेता हूँ मैं, माइनस V स्क्वायर कप्पा डैश टाउ और माइनस V टाउ डैश ब्रैकेट में 1 माइनस V कप्पा अपान H, यही है बेटा। अब आइए तीसरा वाला भी निपट लें। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सरफेस जनरेटेड बाई बाइनॉर्मल्स। देखो एन कैप में यही फिगर हम रहने दिए थे, उसको चेंज कर लो। अगर ये टी कैप वाला है तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा ना। आप ऐसे एन कैप बना लीजिएगा और फिर इधर के तरफ बी कैप बना लीजिए। एन कैप वाले में यहाँ पे क्यू लिख दीजिएगा, क्यू और कैपिटल आर एरो, और बी कैप वाले में अब यहाँ पे लिख दीजिए यही बात, यहाँ पे लिख दो क्यू और आर एरो। ये अब फिगर चेंज कर लेना, मुझे बिसर गया, वही फिगर रहने दिए थे। वो तो टेंजेंट साफ साफ दिख रहा है, टेंजेंट है ना। कर्व पर अगर टेंजेंट है तो फिर नॉर्मल खिंचाएगा, फिर बाई नॉर्मल इधर आएगा। तो ये समझ लो अगर ऐसे टेंजेंट है तो ये हमने खींच दिया नॉर्मल, और इसके बाद अब बाई नॉर्मल खींचना है तो अब किधर खींचे बताओ, ये इधर हो गया, इधर हो गया, तो ऐसे खींचना, ऐसे ऐसे। अब उसको खींचने के लिए क्या करें, फिर ऐसे कुछ बना दो और क्या, बी कैप, और यहाँ पे ले लो क्यू विथ पोजीशन वेक्टर आर, ऐसा। तो ये उसमें प्रिंसिपल नॉर्मल वाले में चेंज कर लेना, इसको मिटा रहे हैं, ओके। ये मिटा दिया, अब ये हो गया बाई नॉर्मल वाला। बाई नॉर्मल्स, प्रिंसिपल नॉर्मल की जगह यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बाई नॉर्मल, और इसके बाद एन कैप की जगह क्या आ जाएगा, बी कैप आ जाएगा। बाकी सारा पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही, यहाँ बी कैप, ये कौन किसका फंक्शन है, अब 2 बार करने में आप समझ गए होंगे सब।
टीएनबी का क्रम ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। टीएनबी तो शुरू करें। नाउ कैपिटल R1 एरो इज इक्वल टू डेल कैपिटल R अपॉन डेल V। तो डेल कैपिटल R अपॉन डेल V बराबर कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा ना। बी कैप R2 एरो इज इक्वल टू डेल कैपिटल R एरो अपॉन डेल S। तो V कांस्टेंट होगा, इसका S के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव D वेक्टर R अपॉन डी एस प्लस V कांस्टेंट डी बी कैप अपॉन डी एस इज इक्वल टू T कैप माइनस टाउ एन कैप बाई फ्रेंडेड फार्मूला। डी बी कैप अपॉन डी एस बराबर होता है माइनस टाउ एन कैप। V छूट गया, ये V तो रहेगा ही ना कोफिशिएंट बन के, V ब्रैकेट में टाउ एन कैप। तो टी एन बी के रूप में बढ़िया से सजा के इसको लिख दें, टी कैप माइनस V टाउ एन कैप। ये रहा। यहां से निकालना शुरू कर रहे हैं। देयरफॉर कैपिटल E इक्वल टू R1 एरो डॉट R1 एरो इज इक्वल टू बी कैप डॉट बी कैप इक्वल्स टू 1। F इक्वल टू R1 एरो डॉट R2 एरो इज इक्वल टू बी कैप डॉट ब्रैकेट में बी कैप डॉट ब्रैकेट में टी कैप माइनस V टाउ एन कैप। तो B डॉट टी भी जीरो होगा, B डॉट एन भी जीरो होगा, तो ये हो गया जीरो। G इक्वल टू R2 एरो डॉट R2 एरो इज इक्वल टू 1 प्लस V स्क्वायर टाउ स्क्वायर। फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड्स हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़िए। H स्क्वायर बराबर होता है EG माइनस F स्क्वायर। F चूंकि जीरो है इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं EG, और E 1 है इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं G, और G माने ये 1 प्लस V स्क्वायर टाउ स्क्वायर। नेक्स्ट कैपिटल N एरो इज इक्वल टू R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर अपॉन H इज इक्वल टू R1 वेक्टर कहाँ है भाई? बी कैप। थोड़ा ऊपर उठ के लिखे ना, या ऐसे लिख दे 1 अपॉन H लिख लो, अब फिर ब्रैकेट में R1 वेक्टर बी कैप क्रॉस R2 वेक्टर ब्रैकेट टी कैप माइनस V टाउ एन कैप। ये रहा इक्वल्स टू 1 अपॉन H और ब्रैकेट में B क्रॉस टी एन माइनस V टाउ B क्रॉस एन उल्टा है, माइनस टी, यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ टी कर दिए। क्रम ठीक कर लें इसको। V टाउ टी कैप प्लस एन कैप अपॉन H। ये कैपिटल N एरो आ गया। ठीक है भाई। R1 क्रॉस R2 नहीं निकाले तो है। R1 क्रॉस R2 बराबर एन कैप प्लस V टाउ टी कैप। बिल्कुल ठीक है। अब R11 वेक्टर इज इक्वल टू डेल R1 वेक्टर अपॉन डेल पहला पैरामीटर V। R1 वेक्टर कहाँ है? खोजिए। ये V के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव जीरो होगा क्योंकि B कैप S का फंक्शन होता है। जीरो वेक्टर। फिर R12 वेक्टर इज इक्वल टू डेल R2 वेक्टर अपॉन डेल पहला ही 1 माने पहला माने V। तो R2 वेक्टर को V के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये कांस्टेंट है, S का फंक्शन है, खत्म। और V के रेस्पेक्ट में करना है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आएगा माइनस टाउ एन कैप। अब R2 टू एरो इसमें भी बड़ा ही आएगा जहाँ तक मेरा अंदाजा है, इक्वल टू डेल R2 एरो अपॉन डेल सेकंड पैरामीटर S। ये है बेटा R2 ये। तो dt कैप अपॉन ds प्लस नहीं माइनस
v कांस्टेंट है, और फिर जो बच गया उसका d/ds किसका, टाउ एन कैप का। dt कैप अपॉन ds कप्पा एन कैप होता है माइनस v ब्रैकेट में टाउ डी एन कैप अपॉन ds प्लस टाउ डैश एन कैप इज इक्वल टू कप्पा एन कैप माइनस v टाउ ब्रैकेट में डी एन कैप अपॉन ds की वैल्यू टाउ b कैप माइनस कप्पा t कैप और माइनस v टाउ डैश एन कैप। टी एन बी के फॉर्म में सेट कर लें, टी ये यहाँ पे है, v कप्पा टाउ टी कैप, v कप्पा टाउ टी कैप प्लस n एक तो ये है कप्पा यहाँ पे, और n कहाँ पे, यहाँ पे माइनस v टाउ डैश, इतना हो गया n कैप प्लस b सिर्फ एक जगह है ना यहाँ पे, माइनस v टाउ स्क्वायर, माइनस v टाउ स्क्वायर b कैप। R22 वेक्टर आ गया, R22 वेक्टर आ गया, v कप्पा टाउ टी कैप और कप्पा माइनस v टाउ डैश एन कैप माइनस v टाउ स्क्वायर b कैप, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब देयरफॉर L इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R11 वेक्टर, R11 वेक्टर जीरो वेक्टर है, R11 वेक्टर जीरो वेक्टर है, इसलिए ये जीरो स्केलर हो गया। कैपिटल M इक्वल टू N एरो डॉट R12 वेक्टर इज इक्वल टू, R12 वेक्टर भी छोटा ही आया था, ये है, और यहाँ पे हम चाहें तो इसको N एरो लिख के और हाइलाइटर लगा दें ताकि सही नज़र पड़े। ये तो इसका और किसका डॉट करना है, R12 का, R12 कहाँ है, यहीं पे है, तो इसी से डॉट करना है, तो टी के साथ डॉट करेंगे जीरो आएगा, यही वाला जिंदा बचेगा, कितना बचेगा, माइनस टाउ अपॉन एच, माइनस टाउ अपॉन एच पिछली बार भी आया था, जीरो आ गया, माइनस टाउ अपॉन एच आ गया, अब तीसरा बड़ा आएगा, उसके लिए हम सब मिटा देते हैं क्योंकि अब हमारा काम इस वीडियो का समापन, सब मिटा दिया। इतना जुगाड़ से किए तब जा करके 35-37 मिनट हमको लगता है कि हो जाएगा। अरे नो, 37.5 मिनट हो चुका है, चलो कोई बात नहीं, 40 मिनट हो गया। n इक्वल टू कैपिटल N एरो डॉट R22 वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल N एरो, आप देख ही रहे हो, ये है v टाउ टी कैप प्लस एन कैप अपॉन एच डॉट R22 वेक्टर बड़ा आया होगा, कहाँ है, काफ़ी बड़ा है, ये है, ये v कप्पा टाउ टी कैप, v कप्पा टाउ टी कैप प्लस कप्पा माइनस v टाउ डैश एन कैप माइनस v टाउ स्क्वायर b कैप। अब बढ़िया से डॉट करिए, टी वाले का टी वाले से डॉट तो हो जाएगा v स्क्वायर कप्पा टाउ स्क्वायर, n वाले का n वाले से तो प्लस ब्रैकेट कप्पा माइनस v टाउ डैश, और b इसमें है नहीं तो इतना ही आ गया, यानी कि आ गया अपॉन h, भूल रहा हूँ ना मैं, अपॉन h भी तो चाहिए बेटा, अपॉन h इज इक्वल टू v स्क्वायर कप्पा टाउ स्क्वायर प्लस कप्पा माइनस v टाउ डैश अपॉन h। हमने आंसर मिला लिया, बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम कुछ नई बात ही शुरू करेंगे।